हर्षित निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। नारायण 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 नारायण। परम पावन श्री वृंदावन भूमि, परम पावन श्री यमुना का पुलिन पावन तट, यहां से समस्त ब्रजवासियों की ओर से, समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन पर्व की अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरो कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। उनकी गीता के उपदेश के अनुसार चलने वाला नर ही अर्जुन है। यत्र पार्थो धनुर्धरः। जब गीता के उपदेश से चलने वाला योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी के उपदेश से गीता से चलने वाला नर अर्जुन अपने हाथ में कर्मयोग का धनुष उठाता है, तब वहां पर केवल और केवल उसको विजय प्राप्त होती है, विजय श्री प्राप्त होती है। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये संजय का एक्सपीरियंस है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण माखन जैसे कोमल भी हैं। भगवान श्री कृष्ण दो हैं। एक कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के लाल हैं, एक कृष्ण वसुदेव और देवकी के लाल हैं। हरिवंश पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख भी आता है। एक 4 हाथ के कृष्ण है, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। एक 2 हाथ के कृष्ण है, सस्वयं द्विभुजो कृष्ण। विष्णु तोषणी में तो यहां तक लिखा, वैष्णव तोषणी में तो यहां तक लिखा हुआ है कि 4 हाथ के कृष्ण जो जेल खाने में प्रकट हुए और बबूबह प्राकृतः शिशु, छोटे बालक के समान बन गए। वसुदेव जी उनको लेकर के गए। जिस समय इन कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, ठीक उसी समय उधर यशोदा और नंद के लाल का भी प्राकट्य हो चुका था, 2 हाथ वाले कृष्ण का। जब ये छोटे बालक वसुदेव जी अपने सर पर लेकर के गए हैं, ये ऐश्वर्य से संपन्न कृष्ण हैं, इनको लेकर जब पहुंचे हैं तो 4 हाथ वाले बालक बने हुए श्री कृष्ण ये 2 हाथ के कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश कर गए? जैसे बिजली काले काले बादलों को चीरते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। विद्युत सौदा मनीय था, बिल्कुल वैसे ही प्रवेश कर गए। तो 2 हाथ के जो माधुर्य से संपन्न कृष्ण है, उनके अंदर ऐश्वर्य से संपन्न कृष्ण रहे। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को बीच बीच में कभी प्रकट भी किया है। कहां प्रकट किया है? ब्रह्मा जी के बछड़े चुराने वाले समय में, गोप चुराने वाले समय में माधुर्य लीला से नहीं, उस समय ऐश्वर्य लीला से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान बछड़ा भी बन गए, भगवान गोप भी बन गए, वो लीला हुई। जब गिरिराज उठाया, पर्वत उठाया, उस समय वह लीला करी। इतना भारी गिरिराज एक बालक कैसे उठा सकता है? हमारे ब्रज के कन्हैया से तो एक पुष्प भी उठाना भारी पड़ता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। इसने गिरिराज कैसे उठाया? तो कहते हैं ऐश्वर्य से संपन्न कृष्ण का वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ और भगवान ने एक योग है, उसका नाम है स्वायंभुव योग। स्वायंभुव योग में भारी से भारी वस्तु को हल्का कर लिया जाता है। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज उठा करके अपने ऐश्वर्य का दर्शन भी करा दिया। लेकिन जब अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं तो वह 4 हाथ का कृष्ण तो मथुरा कंस को मारने के लिए चला गया। वो वृंदावन से एक पग भी कभी बाहर निकल करके नहीं जाता। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वही कृष्ण सेवा कुंज में, निधिवन में महाराज की लीलाएं भी करता है। हम उन्हीं श्री कृष्ण के प्राकट्य के इस पावन पर्व पर संत वाणी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को वैदिक यात्रा परिवार की ओर से भी अनंत अनंत
शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करते हैं। आप सभी का मंगल हो। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।